पार्ट है ना। तो फर्स्टली ओपन पेज नंबर 26। ऑन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, हमने यही डिस्कस करना था एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम अपर टू लोअर, है ना। ऊपर से स्टार्ट करेंगे बेटा और नीचे तक जितना भी स्केलेटन में आता है वो सब हमको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। स्केलेटन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन यही है आप लोगों से, व्हाट इज स्केलेटन? रेज योर हैंड, raise your hand. What is skeleton? Only 3 hands are okay. Good. Harsh Sharma, why are you not raising your hand? Is there any issue with you? I have already explained about the skeleton. Okay, now good. Palak Chaudhary, what is skeleton, beta? They are is a framework of body inside our body. This is called a skeleton. You said that there is a framework of body. Framework of body. Okay, okay. Harsh Sharma, I will not inform you again that you have to sit in a behaving manner. अच्छे से बैठ जाओ, बार बार बेटा मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी आपको, ठीक है। हाँ पलक, यू आर नॉट करेक्ट, ओके। सो दैट आध्या पालेवाल, बेटा आप आंसर करिए। In the framework of body. बेटा फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी कैसे हो गया? कोई नहीं, चलिए दिव्यम आप बताओ। Ma'am, the framework of bones is called skeleton. हाँ बेटा मैंने आपको इतनी बार रिपीट किया है, क्यों भूल जाते हैं बार बार? फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी क्या होगा? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स होगा। बोन्स जो होती है ना आपके स्केलेटन में, क्या होता है? बोन्स ही तो होती हैं। तो किसका फ्रेमवर्क होगा? बोन्स का ही होगा। बॉडी का फ्रेमवर्क से क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज नोन एज skeleton. Okay, now we will discuss about the parts of skeleton. So the first one is skull. What is skull? You know that it is the upper part of your body, है ना। ये जो पूरा skull में ही आता है, जैसे हम skull को अगर हिंदी में बोलने की नीड नहीं है, वैसे खोपड़ी बोलते हैं इसको, है ना। स्कल क्या होता है? लाइक ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। फर्स्टली इट इज अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर एंड दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इट इज द अपर पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट, ऐसे बोल सकते हो। जो आपका स्कल होता है वो हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ऊपर होता है ना। यू नो वेरी वेल कि स्कल हमारी बॉडी में सबसे अपर पार्ट होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट थिंग आपने ये पढ़ी कि दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखनी है? सेकेंड थिंग ये, इट इज अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। स्कल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। क्लियर? सेकेंड थिंग क्या करनी है आपको, अगर हम समझते हैं बोर्ड पर, वेट अ मिनट लेट मी एक्सप्लेन। देखो फर्स्ट आपको स्कल के बारे में क्या प्रॉपर्टी लर्न करनी है, दैट इट इज द अपर पार्ट ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का सबसे अपर पार्ट होता है, ठीक है। हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा। सेकंड मैंने क्या बताया? इट इज हार्ड, है ना। ये क्या होता है बेटा? हार्ड होता है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट भी है कि ये इसका फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैंने आपको स्केलेटन के फंक्शन बताए थे ना। किसी को याद है या नहीं है? रेज योर हैंड। मैंने स्केलेटन के फंक्शंस बताए थे कि स्केलेटन का वर्क क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया गया है बॉडी में। कनक अग्रवाल बताओ बेटा। मैम स्केलेटन का फंक्शन, यस, स्केलेटन की फंक्शन होता है मैम वो प्रोटेक्ट करता है हमारी लंग्स को, हार्ट को। यस, एंड सेकंड वन
हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को भी तो करता है। अच्छा ठीक है, और सेकंड वन फंक्शन मैम और हमको बचा ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। आद्या पालीवाल, आप बताओ सेकंड फंक्शन। मैम इट्स वर्क इट्स हेल्प इन मूवमेंट। Okay, very okay. Please turn off your mic, all of you. Turn off your mic. Don't create disturbance in the class. So, the first function of the skeleton is it protects our internal organs like brain, heart, lungs. And the second function of the skeleton is it helps in movement फॉर आवर बॉडी, है ना। ये मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन होता है और क्या होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो स्कल है ना बेटा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्कल, ये कौन सा इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है क्या होता है हमारी खोपड़ी में, क्या होता है, बोलते हैं ना ब्रेन। ठीक है ना, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिए कि जो आपका स्कल होता है वो क्या काम करता है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमने ये वाली चीजें तो पढ़ ली। ठीक है, स्कल के बारे में अभी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। इट इज द अपर पार्ट ऑफ स्केलेटन, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। इट इज हार्ड, थर्ड वन सॉरी, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, और लास्ट और रह गया बेटा आपका बस, लास्ट वन इज क्या होगा कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, देयर आर मत लिखो, चलो छोटे से लाइन लिखते हैं, इट कंटेन्स 22 बोन्स। अब आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, तो चलिए आंसर करिए, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, कितनी बोन्स होती हैं बॉडी में, रेज योर हैंड। 206 अच्छा ओके बेटा, डोंट आंसर द क्वेश्चन विदाउट रेजिंग योर हैंड, आप हैंड रेज करो, आफ्टर दैट मैं नाम बताऊंगी, वो आंसर करे। ठीक है, 206 होती हैं। ठीक है, एक और बताया था मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, रेज योर हैंड, न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं। ओके, हिमांशु चाहर, आंसर इट। 300 Not 300 बेटा, it is not correct, not 300। आराध्या, आप बताइए बेटा। more than 300 bones। वेरी गुड, करेक्ट। हिमांशु देखो 300 नहीं होती है, 300 से भी ज्यादा होती हैं, सो मोर देन 300 बोन्स होती हैं एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर। ठीक है ना, सो वी हैव डिस्कस 4 पॉइंट्स अबाउट स्कल। फर्स्ट वन, अपर पार्ट, इट इज हार्ड, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, एंड लास्ट वन इज इट कंटेन्स 22 बोन्स। ठीक है, अब आपका एक जो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि जो हमारा स्कल है उसमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होता है, ऐसी कोई भी पार्ट नहीं है जो मूव कर सके, एक्सेप्ट वन, एक पार्ट को छोड़कर, जिसका नाम है लोअर जॉ। ठीक है, जॉ का मतलब तो सभी जानते हो ना, किसे बोलते हैं जॉ। ठीक है ना, सो आपका जो स्कल होता है उसमें सिर्फ एक ही मूवेबल पार्ट होता है जिसे हम लोअर जॉ बोलते हैं, ये नीचे वाला, हिला सकते हो ना इसको, आराम से मूव करा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके स्कल से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स थे वो हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पर, जो हमें डिस्कस करने जरूरी थे। चलिए अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, दैट इज बैकबोन। व्हाट इज बैकबोन? आपकी जो बैक होती है ना, बैक में आपको फील भी होती है, व्हेन यू विल टच योर बैक, आप सेंटर में जब टच करोगे तो आपको एक फील भी होगा। सेंटर में एक 33 बोन्स होती हैं, एक तरीके से कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। आप देखो बैकबोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चलो मैंने भी यहाँ पे बना दिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैकबोन का, ध्यान से देखो बुक में। ठीक है ना, तो हमारी जो बैक होती है पीछे, इसमें सेंटर में होती है बैकबोन। तो बैकबोन का क्या वर्क होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्कल में कितनी बोन्स थी, 22 बोन्स थी। ठीक है ना, चलो अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्कल में कितनी बोन्स थी, 22 बोन्स थी।
ऐसे ही जो हमारी बैकबोन है इसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं। क्लियर? आपको दिया हुआ है 33 स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स है। इरेगुलर का मतलब समझ रहे हो? लाइक इरेगुलरिटी का मतलब ये होता है टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, मतलब छोटी छोटी अलग अलग शेप की। आप कहो कि सारी बोन्स का साइज एक ही है तो वो नहीं होता है, ठीक है ना, डिफरेंट साइजेस की होती हैं ये। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये जो 33 स्मॉल बोन्स होती हैं वो हमारे बिल्कुल बैक के सेंटर में होती हैं। इन बोन्स को क्या बोलते हैं? इन बोन्स को बोलते हैं वर्टिब्रे, ठीक है। इन बोन्स को क्या बोलते हैं? किसी भी अगर आप छोटी सी बोन की भी बात करोगे 33 में से अगर आप एक सिंगल बोन की भी बात कर रहे हो तो उसे आप वर्टिब्रे बोलोगे, और इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? इन सारी 33 बोन्स को कलेक्टिव फॉर्म में बोला जाता है बैकबोन। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? अगर एक स्मॉल बोन की बात करें, एक पर्टिकुलरली किसी बोन की बात करें तो उसे तो वर्टिब्रे बोलेंगे, अलग अलग बोन्स की बात करेंगे जब। और जब इन सबको मिलाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें ये 33 बोन्स कलेक्टिव फॉर्म में होंगी, पूरी बोन्स को मिलाकर हम बोलेंगे बैकबोन, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि बैकबोन जो है, ये जो 33 बोन्स हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है या नहीं है? तो एक दूसरे से जिसके थ्रू जुड़ी हुई है, जिसके थ्रू कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखो ध्यान से किसके, मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये है ना आपका, ये कंडीशन, ये वाला, ये पोर्शन जो है यही तो कनेक्ट किए हुए है ये 33 बोन्स को, है ना। तो ये जो कनेक्ट किए हुए हैं इन 33 बोन्स को, इसी को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको कि इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। अब आगे का देखो, इसमें क्या है कि जैसे हमारा स्कल था, स्कल किसे प्रोटेक्ट करता था? स्कल प्रोटेक्ट करता था ब्रेन को, ठीक है ना। तो बैकबोन जो है, जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? ब्रेन किसको, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। कितनी बोन्स होती हैं बैकबोन में अगर आपसे पूछा जाए तो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट 33 बोन्स होती हैं बैकबोन में, ठीक है। कनेक्ट किसके थ्रू होती है? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू कनेक्ट होती हैं। और इन बोन्स को क्या बोला जाता है? इन बोन्स को बोला जाता है बेटा, याद करो क्या बोलते हैं इन बोन्स को? इनको वर्टिब्रे बोलते हैं। क्लियर? अगर एक स्मॉल बोन की भी बात करें तो हम वर्टिब्रे बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से क्या बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं रिब केज की। ध्यान से देखो रिब केज को, बहुत अच्छे से देखो रिब केज को। रिब केज क्या होती है? रिब केज में आप जो बोन्स देखोगे ये एक दूसरे से अटैच्ड है, दिख रही है सबको। एक बीच में एक बोन दी हुई है, एक दी हुई है, नहीं दी हुई है? अगर मैं बोर्ड पे इसका डायग्राम बनाती हूँ, वैसे तो डायग्राम थोड़ा टिपिकल होगा लेकिन आपकी बुक में तो एग्जैक्ट दिया हुआ है। देखो बीच में एक अकेली ये बोन है ना, और इससे बहुत सारी बोन ऐसे करके जुड़ी हुई है, इस तरीके से जुड़ी हुई है ना, ठीक है। ये एक बीच में अकेली है एक, और इससे बहुत सारी जुड़ी हुई। आप बुक में देखो, अच्छा डायग्राम दिखेगा आपको, ठीक है ना। यू विल नॉट, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आप बुक में देखो, बुक में अच्छा डायग्राम आपको गिवन है। तो रिब केज क्या होती है अगर हम इनकी बात करते हैं? दैट इज थिन एंड कर्व्ड बोन्स। कर्व्ड है ना, दिख रही है ना, स्ट्रेट तो नहीं है, ऐसे मुड़ी हुई है, दिख रही है ना। कर्व्ड का मतलब है मुड़ी हुई, एक तरीके से ऐसे करके मुड़ी हुई है ये बोन्स। अब इसमें क्या है यहाँ पर? इन्हीं को रिबकेज बोलते हैं। रिबकेज का मतलब क्या होता है? ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये देखो जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, ये पूरा रिबकेज का। आप बोलो एक छोटी सी बोन को हम रिबकेज बोल रहे हैं, नहीं। रिबकेज का मतलब क्या होगा? रिबकेज का मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको गिवन है आपकी बुक में, दैट इज नोन एज रिबकेज, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे हमारा था बैकबोन का, बैकबोन का आपने समझा। बैकबोन में अगर हम एक स्मॉल बोन की बात करते हैं तो उसे तो वर्टिब्रे बोलते थे, लेकिन सारी बोन्स को मिलाकर क्या बोलते थे? बैकबोन बोलते थे या नहीं बोलते थे? ऐसे ही रिब केज में समझो, रिब केज में इस पूरे स्ट्रक्चर को रिब केज बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम एक अकेली बोन की बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे भाई? जैसे वहां उसे अकेली बोन को वर्टिब्रे बोल रहे थे, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बोन का नाम बताना है तो पर्टिकुलर बोन थोड़ी रिब केज है, ये तो पूरी सारी मिला के रिब केज बोल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर बोन की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम होगा रिब्स, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? रिब्स होगा। अब हमने डिस्कस किया कि जो स्कल होता है बेटा, स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स होती है। बैकबोन में कितनी बोन्स होती है? 33 बोन्स होती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि रिबकेज में कितनी बोन्स होती है, आप क्या बोलोगे? 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स का मतलब कितनी हो गई? एक पैर में दो आते हैं,
तो 12 पेयर्स में कितनी हो गई? 24। आई बात समझ में? रिब केज में कितनी बोन्स होती है? 24 बोन्स होती हैं। और अगर आप पेयर्स में बात करोगे तो 12 पेयर्स हो गए, ठीक है। कितनी बोन्स? 12 पेयर्स या फिर 24 बोन्स। अगर आपसे बोला जाए कि ये जो सेंटर में जो निकली हुई है बोन, सेंटर में मतलब समझ रहे हो एक ही बोन है ना जिससे सारी जुड़ी हुई है। देखो ध्यान से डायग्राम को सभी, सेंटर में एक ही बोन है ना, बोर्ड पर देखो, मैं बताती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। ये जो है ना सेंटर में, एक सेकेंड, ये जो है ना सेंटर में ये वाली बोन, ये जो सेंटर में बेटा बोन है, इसको क्या बोलते हैं? ये सारी बोन्स को पकड़ के बैठी हुई है ना, यही तो सारी बोन्स को होल्ड किए हुए हैं। पलक चौधरी, व्हाट इज एन इशू विद यू बेटा? Why are you not attending the class? Sit in front of the camera. Okay, now good. Now listen. ये जो एक अकेली बोन है सेंटर में जिसने सारी बोन्स को अपने साथ होल्ड करके रखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? जो सेंटर में होती है, इसका नाम होता है स्टर्नम। याद रखना है आपको, जो ये सेंटर में एक सिंगल बोन है जो सारी बोन्स को अपने साथ अटैच करके रखी हुई है, इसका नाम होता है स्टर्नम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर, द कर्व्ड रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड द स्टर्नम इन द फ्रंट। अब ये जो कर्व्ड बोन्स है ये तो सीधी है, स्ट्रेट है। ये जो कर्व्ड बोन्स है बेटा, ये क्या है? ये जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ये सारी बोन्स इससे अटैच्ड है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, द लास्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड आर अटैच्ड टू योर बैकबोन ओनली। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। समझो बात को ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं ये। आप अपने उसमें देखो, बुक के डायग्राम में देखो, नीचे वाली जो कर्व्ड बोन्स है, नीचे वाली, वो इस स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है ना। ध्यान से देखो, नीचे वाली जो बोन्स है कुछ 4 होंगी, 4। देखो ध्यान से, नीचे वाली जो बोन्स है क्या वो जुड़ी हुई है इससे? स्टर्नम से नहीं जुड़ी है ना। ठीक है, तो नीचे कुछ पेयर होते हैं जो कि स्टर्नम से जुड़े नहीं होते हैं, तो फिर ये किससे जुड़े हुए होते हैं? ये डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं बैकबोन से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जो नीचे वाली कर्व्ड रिब्स है, इन्हें रिब्स बोलो ना। ठीक है, जो नीचे वाली रिब्स हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, ये डायरेक्टली बैकबोन से अटैच्ड होती हैं। तो इन रिब्स को क्या बोलते हैं? जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती है, इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला जाता है बेटा इनको? फ्लोटिंग रिब्स। यू हैव टू, हाँ गुड, कनेक्ट हो चुका है आपका कि आप क्या समझ रहे हो। ठीक है ना, आप अब समझो बात को। हमने क्या समझा यहाँ पर? एक तो हमने ये समझ लिया कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 24 बोन्स होती हैं। ठीक है ना, एक सेंटर में बोन होती है और उससे काफी सारी कर्व्ड बोन्स अटैच्ड रहती हैं। जो सेंटर में बोन होती है बेटा, उसका नेम होता है स्टर्नम, और उससे बहुत सारी कर्व्ड बोन्स अटैच्ड होती हैं, मतलब देयर आर टोटल 24। ठीक है ना, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था वो क्या था कि नीचे की कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि, बोन्स की बात नहीं कर रही मैं, रिब्स बोलती हूँ। अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक बोन की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था, उसे रिब्स बोलेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को रिब केज बोलेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक बोन की बात करनी है तो उसे रिब्स बोलेंगे। तो ये जो रिब्स हैं नीचे वाली कुछ पेयर, वो अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, स्टर्नम से, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट पॉइंट आपका बचा है, जैसे हमारा स्कल था, स्कल किसे प्रोटेक्ट करता था बेटा? स्कल हमारा प्रोटेक्ट करता था ब्रेन को। उसके बाद हमने वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा था, वो किसे प्रोटेक्ट करता था? स्पाइनल कॉर्ड को। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर रिब केज की, तो रिब केज किसको प्रोटेक्ट करेंगे? रिब केज प्रोटेक्ट करेगी लंग्स को और हार्ट को। क्लियर? रिब केज प्रोटेक्ट करेगी लंग्स को, और को ध्यान रखनी है, रिब केज लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। क्या हुआ बेटा मान्या, कोई इशू है? Why are you not paying attention in the class? ठीक है, ध्यान से सुनो जो बताया जा रहा है। चलिए अब आगे का देख लें। ये माइक किसने ऑन किया हुआ है? माइक ऑफ रखिए सभी बेटा। ना, हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट, उसका नाम है लिम्स। ठीक है, लिम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 टाइप के लिम्स होते हैं। ठीक है ना, कितने लिम्स होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, और ये 2 टाइप के जो लिम्स होते हैं हमारे, इनमें 2 पेयर्स होते हैं। एक टाइप के लिम्स 2 होते हैं हमारी बॉडी में, दूसरे टाइप के भी लिम्स 2 होते हैं हमारी बॉडी में। समझ रहे हो बात को?
चलो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, समझ में नहीं आया। मैं दोबारा बता तो रही हूँ बेटा। इसमें मैंने आपको बताया कि जो लिम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के लिम्स में से फर्स्ट वन इज फोर लिम्स, सेकंड वन इज हिंड लिम्स, ठीक है। हमारी बॉडी में कौन से टाइप के, कितने टाइप के लिम्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फोर लिम्स, सेकंड वन इज हिंड लिम्स, ठीक है। अब फोर लिम्स कितने होते हैं बॉडी में? फोर लिम्स भी 2 होते हैं बॉडी में। और अगर बात करें हिंड लिम्स कितने होते हैं बॉडी में, तो हिंड लिम्स भी 2 होते हैं। क्लियर? अब तो आ गया होगा समझ में। हर्ष आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेबल होके नहीं बैठे। मैंने आपको इतनी बार बोला, मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर क्लास से आपको। अच्छे से बैठ जाओ, मुझे आप विजिबल भी नहीं हो ढंग से, आपका फेस नहीं दिख रहा है। चलिए अब समझिए बात को, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर, कि जो लिम्स होते हैं 2 टाइप्स के, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि हिंड लिम्स भी 2 ही होते हैं हमारी बॉडी में और फोर लिम्स भी 2 ही होते हैं हमारी बॉडी में। तो टोटल बॉडी में कितने लिम्स हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए, नहीं हो गए? 2 हिंड लिम्स और 2 फोर लिम्स। हमारी बॉडी में 4 लिम्स होते हैं। अब ये बात समझो कि हम फोर लिम्स किसको बोलते हैं और हिंड लिम्स किसको बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो दोनों हाथ होते हैं ना सामने, जो ये सामने दोनों हाथ दिखते हैं, हैंड, इनको बोला जाता है फोर लिम्स। दोनों हैंड को, दोनों आर्म को अगर हम बोलेंगे, दोनों आर्म से यहाँ से लेके यहाँ तक, जो दोनों आर्म्स है हमारी, इनको बोला जाएगा फोर लिम्स। और ये दोनों जो लेग्स है हमारे नीचे, इनको बोला जाएगा हिंड लिम्स। आपको बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक। आई विल रिपीट इट अगेन। हमारे जो दोनों आर्म्स हैं, आर्म्स का मतलब ये दोनों हैंड, जो आर्म्स है हमारी, इनको बोला जाएगा फोर लिम्स। क्लियर? और जो हमारे 2 पैर हैं, 2 लेग्स हैं हमारे, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा हिंड लिम्स। अब बात को समझो क्या कह रही हूँ मैं, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा इशू नहीं आना चाहिए, थोड़ा टिपिकल सा है, लेकिन समझ लो बात को। देखो यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। क्या बात है वैष्णवी शर्मा, व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास? देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, जैसे इसमें आपको गिवन है कि ह्यूमेरस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर अपर आर्म एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट थाई बोन, ठीक है। समझो बात को क्या कहा जा रहा है। अपनी जो आर्म है ना, आर्म का मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको बताओ, किसी को भी पता है इसे क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। हाँ ठीक है, कनक बताओ। अरे मैं बोल रही हूँ इससे क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं इसको? नी बोलते हैं इसको? नहीं बेटा, नी नहीं बोलते। केसर जैन आप बताओ। अरे इतना सा क्वेश्चन नहीं पता? आद्या पालीवाल बेटा आप बताओ। किसी को ये नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट हो गया, ये भी नहीं पता है आपको? बताओ, आप करो आंसर। मैम एंकल। एंकल नहीं बेटा, एंकल क्या होती है बताऊं आपको? एंकल जो आपके पैर में होती है, जो फुट होता है आपका, उसमें होती है। सबसे पहले समझो, इसको बोलते हैं एल्बो, इसे बोलते हैं एल्बो। तो आप समझो बात को, आपकी जो पूरी आर्म है ना, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 2 पार्ट्स में कैसे? पलक ध्यान से सुनो। 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है आपको। एक पार्ट रखना है यहाँ से लेके यहाँ एल्बो तक का, इसको बोलेंगे अपर आर्म। अपर मतलब ऊपर वाली आर्म। समझ में आ रही है बात? आपको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है अपनी आर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे अपर आर्म बोलेंगे। फिर यहाँ वाले जॉइंट से लेकर पूरी यहाँ तक, इसे लोअर आर्म बोलेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? ऐसी लेग को डिवाइड कर लो, ऊपर से लेकर नी तक अपर लेग और नी से लेकर नीचे फुट तक लोअर लेग। अंडरस्टूड? ठीक है। तो आपकी अब मैं बताऊं कि आपकी जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म में बोन्स होती हैं, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी अपर आर्म में, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बेटा, उसका नाम होता है ह्यूमेरस।
ध्यान रखना है आपको इस बात को। आपकी जो अपर आर्म में सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द लॉन्गेस्ट बोन विच इज फाउंड इन द अपर आर्म। आपकी जो अपर आर्म है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? देन यू हैव टू से दैट ह्यूमेरस। ठीक है। और अगर मैं अपर लेग की बात करूं तो अपर लेग में थाई आती है ना, आपकी थाई आती है। थाई तो जानते हो किसे बोलते हैं? अपर लेग में थाई इंक्लूड होती है। तो थाई में आपकी कौन सी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है? तो उसका नाम याद रखना है फीमर। अंडरस्टूड? फीमर। चलो 2 पॉइंट डिस्कस किए, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। आपकी जो अपर आर्म में सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है उसका नाम होता है ह्यूमेरस। और आपकी जो लोअर जो अपर लेग है, अपर लेग में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी जो बोन होती है, उसका नाम होता है फीमर। अब आपको एक चीज बोली हुई है कि आपकी जो लोअर आर्म है, अपर आर्म की बात कर ली ना हमने, हो गई बस अपर आर्म की बात खत्म। अब हम लोअर आर्म की बात करते हैं, मतलब यहाँ से आगे का हिस्सा। आपकी लोअर आर्म में 2 बोन्स होती हैं। आपकी लोअर आर्म 2 बोन्स की बनी हुई होती है। आपसे मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन, कितनी बोन्स होती हैं लोअर आर्म में? आप बोलोगे 2। उन लोअर आर्म में जो 2 बोन्स होती हैं उनके नेम क्या होते हैं? तो आपको बताना है, उनके नेम होते हैं रेडियस एंड अल्ना। बुक में गिवन है आपको। आपकी जो लोअर आर्म होती है वो 2 बोन्स की बनी हुई होती है, और इन बोन्स का नाम होता है क्या? रेडियस एंड अल्ना। यहाँ तक की बात हो रही है, लोअर आर्म यहाँ से यहाँ तक, इसको इंक्लूड मत करना ये। ठीक है ना? अब इसमें बोला है कि छोटी छोटी बोन्स काफी सारी आपके हैंड, इनके अलावा भी काफी सारी बोन्स होती हैं। अब मैंने आपको बताया, आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे, नेम द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन अवर बॉडी, सो यू हैव टू से दैट फीमर। क्लियर? याद रखना, फीमर जो होती है वो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है। याद रखिए इस चीज को। मैं सिर्फ अपर लेग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा लॉन्ग जो बोन होती है वो फीमर होती है। अच्छा, अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो लोअर आर्म होती है वो 2 बोन्स की बनी हुई होती है, जिसका नाम बताया मैंने रेडियस एंड अल्ना। अब हमने लेग में तो सिर्फ अपर लेग की बात की। क्या बात है पलक चौधरी? वेयर आर यू गोइंग पलक? तो अपर लेग की तो बात कर ली, क्या हमने लोअर लेग की बात की? नहीं की ना। तो लोअर लेग भी तो पढ़ना है बेटा हमको। तो लोअर लेग जो होता है इसमें भी 2 बोन्स होती हैं। कौन सी 2 बोन्स होती हैं? एक को बोलते हैं टिबिया एंड एक को बोलते हैं फिब्युला। ठीक है? टिबिया एंड फिब्युला। अब जैसे उसमें 2 बोन्स होती थी रेडियस एंड अल्ना लोअर आर्म में, ऐसी लोअर लेग में भी यही 2 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हुआ? यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर ये खत्म हो गया हमारा लिम्स का। लिम्स आपको समझ में आ गए कितने होते हैं? लिम्स को हमने डिटेल में भी पढ़ लिया। ठीक है ना? 4 लिम्स होते हैं, 2 हिंड लिम्स और 2 सॉरी 4 होते हैं लिम्स, 2 फोर लिम्स और 2 हिंड लिम्स। 4 लिम्स कौन से होते हैं? ये हमारी दोनों आर्म्स 4 लिम्स होती हैं और हमारे दोनों लेग हिंड लिम्स होते हैं। और जो अपर आर्म होती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमरस होती है। अपर लेग जो होती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है। उसके अलावा लोअर आर्म जो होती है वो 2 बोन्स की बनी होती है, रेडियस एंड अल्ना। ऐसी लोअर लेग जो होता है वो भी 2 बोन्स का बना हुआ होता है, टिबिया एंड फिबुला। क्लियर? ये आपको यहाँ तक क्लियर कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको देख लो। ये आपको गर्डल्स दिया हुआ है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट समझो बात को ध्यान से। गर्डल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में जो गर्डल्स होते हैं, एक आपको दिया है पेक्टोरल, जैसे देयर इज अ पेयर ऑफ पेक्टोरल गर्डल्स दैट फॉर्म्स द शोल्डर एंड अ पेयर ऑफ पेल्विक गर्डल्स दैट फॉर्म्स द हिप। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के गर्डल्स होते हैं। समझो बात को, कितने टाइप के गर्डल्स होते हैं? 2 टाइप्स के गर्डल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में लिम्स कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स के थे ना, 2 टाइप्स के। ऐसे ही हमारी बॉडी में गर्डल्स भी 2 टाइप्स के हैं। अभी लिम्स हमने पढ़े कि 2 टाइप्स के जो लिम्स थे उनमें भी 2 थे ना, हिंड लिम्स भी 2 थे, फोर लिम्स भी 2 थे ना। ऐसे ही गर्डल्स जो होंगे इनमें भी क्या होगा? फर्स्ट जो आपको गर्डल्स दिया है पेक्टोरल गर्डल, इसमें भी 2 होंगे, ये भी 2 होते हैं। और अगर हम बात करें पेल्विक गर्डल्स तो ये भी 2 होते हैं। अब समझो बात को, सिर्फ इतना याद रखो कि ये क्या बनाते हैं, है ना, आगे का नहीं। जो हमारे पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं बेटा, जो हमारे पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं वो हमारा कहाँ मिलते हैं? वो क्या बनाते हैं? वो हमारे शोल्डर बनाते हैं। शोल्डर तो जानते हो ना सभी? सभी जानते हो शोल्डर बनाते हैं। डायग्राम भी दिया हुआ है पेक्टोरल गर्डल्स का, या शोल्डर गर्डल कुछ भी बोल लो।
तो याद रखना जो पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं वो हमारे शोल्डर फॉर्म करते हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे पेल्विक गर्डल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो हमारे हिप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि जो पेल्विक गर्डल है वो शोल्डर फॉर्म करते हैं, और जो सॉरी पेक्टोरल गर्डल है वो शोल्डर फॉर्म करते हैं, और पेल्विक गर्डल्स जो है वो हमारे हिप्स फॉर्म करते हैं। इतना ही इनफ है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ माइक किसने ऑन किया है, डोंट टर्न ऑन योर माइक प्लीज। कनक अग्रवाल पूछो बेटा, क्या पूछ रही हो। What is the meaning of hip? हिप्स, हिप्स आपके होते तो हैं बेटा बैक में, आप इसे, आपको हिप्स नहीं पता क्या होते हैं। यू नो वेरी वेल, ये तो सबको पता होता है, और आई थिंक आपको भी पता होगा कनक, सबको पता होता है। यू कैन चेक इट ऑन नेट। हिप्स जो होते हैं वो हमारे लोअर, जो जहां से आपके लेग्स स्टार्ट होते हैं ना, लेग्स जो होते हैं उसका जो बैक पार्ट होता है उसे हिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं। उसके बाद अच्छा ये कौन है भाई, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है स्क्रीन पर, क्या इशू है। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, मैं रिमूव कर दूं क्लास से, आपको रिमूव कर दूंगी बेटा मैं, समझिए बात को मैं क्या बोल रही हूँ। आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, ओके आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास। ओके नाउ चलिए अब इसमें देखते हैं क्या इशू है आगे का। आगे इसमें दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी में जो ये बोन्स दी हुई हैं इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे तो आपने पढ़ ही लिया, अभी इम्पोर्टेंस देख ली ना, कैसे कैसे चीजें बनाते हैं ये, कैसे कैसे चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, देख चुके हो। चलो इन्हीं को थोड़ा सा और एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स में फर्स्ट गिवन है आपको प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारा स्कल किसे प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को करता है ना। हमारी वर्टेब्रल कॉलम किसे प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को करता है। हमारी रिब केज किसको प्रोटेक्ट करती है बेटा, हार्ट और लंग्स को करती हैं। पढ़ चुके हैं ना ये चीजें हम तो, है ना। तो ये आपको तो बताने वाली बात है नहीं, ये पहला फर्स्ट वर्क तो इनका यही है कि ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आ गई सपोर्ट, जो बोन्स होती हैं हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मान के चलिए अगर आपके लेग्स में बोन नहीं है तो आप खड़े हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। अगर आपके लेग्स हैं जो उनमें अगर बोन ही प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो वो कैसे खड़े हो पाओगे आप। बोन्स ही क्या करती हैं, ज्वाइंट बनाती हैं। बोन्स ज्वाइंट होकर हमें इस तरीके से अपने हैंड को अपने ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं ना ज्वाइंट्स को, तो ये भी बोन्स की वजह से होता है। तो बोन्स जो होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, अब मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या बात है हर्ष शर्मा, वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी बैक में होता है। अगर मान के चलो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा तो आप तो सीधे खड़े ही नहीं हो पाओगे, बैकबोन की वजह से तो सीधे खड़े हो पाते हो आप खड़े किसकी वजह से हो पाते हो, बैकबोन की वजह से। क्या बात है पलक चौधरी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपको पढ़ाई में मन लग नहीं रहा आपका, ठीक है। हम जो खड़े हो पाते हैं, स्टेबल हो पाते हैं, सीधे ऐसे खड़े हो पाते हैं, किसकी वजह से, बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, झुके रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है बोन्स की वो ये है कि बोन्स हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। किसमें हेल्प करती है बेटा, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और फोर्थ जो हम पढ़ चुके हैं, क्या बात है भाई, क्यों माइक ऑन हो रहा है बार बार, कलर है ना, माइक ऑन हो रहा है बेटा, माइक ऑफ करो। ठीक है। नाउ लिसन, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आगे का कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस भी किया था, ध्यान होगा आपको ये चीज कि हमने डिस्कस किया था कि बेटा जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो क्या होता है, जो हर बोन के अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड, बताया था, याद करो। जो बोन्स होती हैं हमारी वो अंदर से हॉलो थोड़ी होती हैं, बताया था, अंदर उनमें एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोन मैरो बोलते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या बनाता है,
वो ब्लड सेल्स बनाता है। बताया था मैंने आपको। बोन मैरो क्या बनाता है? जो ब्लड की सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स, वो बनाता है। सबको याद रखना है इस चीज को। और लास्ट आपका बचा मिनरल स्टोरेज। बोन्स जो होती हैं, हमारी बोन्स कुछ मिनरल्स को स्टोर करके भी रखती है। हमारी बोन्स के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना। ये हमारी बॉडी ये अलग अलग चीजों को मेंटेन करने के लिए होते हैं। मतलब हमारे जो लेवल है बॉडी के वो मेंटेन करते हैं। तो बोन्स क्या होती है, इनको स्टोर कर सकते हैं। हमारी बोन्स में कैल्शियम भी होता है, हमारी बोन्स में फॉस्फोरस भी होता है। अगर कार्टिलेज की हम बात करें तो कार्टिलेज क्या होता है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी इतना क्लास में टाइम बचा नहीं है। ठीक है ना, यू नो वेरी वेल कि इतना टाइम यहाँ पर अभी बचा नहीं है। तो तब तक के लिए, ठीक है, आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पर एक तो पार्ट समझने हैं स्केलेटन के 110%। नेक्स्ट क्लास तभी स्टार्ट करूंगी मैं जब पहले आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। तो आप लोग ये समझना अच्छे से। जो पेज नंबर 25 पर एक्सरसाइज है उसे फिल कर लेना, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आपको केज के डायग्राम की और बैकबोन के डायग्राम की, क्लियर। ये प्रैक्टिस करना, रफ नोटबुक में करना भले ही, लेकिन करना, ठीक है। ये आपका आज का सिर्फ इतना ही था। बोलो बोलो बेटा, क्या? कौन सा डायग्राम? बेटा रिब केज का, ठीक है। मैम हाँ ये स्कूल से साइंस की कॉपी बुक ला सकते हैं? बिल्कुल ले जा कॉपी ला सकते हो बेटा। हाँ बेटा लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ले जाओ आप, है ना। आप जिसने भी सबमिट की हुई है वो ले जाइए। और बेटा आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करा दो नोटबुक। अब देखो ये चैप्टर भी हो जाएगा, फिर इसे भी नोटबुक में करोगे तो आप खुद सोचो कितना आपके ऊपर बर्डन क्रिएट होगा। और फिर मेरे को भी इतना चेक करना पड़ेगा, तो अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग वर्क जितना हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको सेंड किए जा चुके हैं, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके भेज दो, ठीक है ना। ध्यान से भेज दो विद डायग्राम, है ना। सब लोग अपना वर्क और डायग्राम अच्छे अच्छे बनाकर काम अच्छे से करो। बहुत अच्छे से वर्क होना चाहिए, हैंड राइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप उसे सेंड कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, आपके जो फ्रेंड्स है, कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि अटेंडेंस तो कंपलसरी है ना बेटा। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। बोलिए बेटा, क्या कह रहे हो आप? हाँ डायग्राम से मतलब मैम हम ग्रुप मैसेज से जाएंगे तो आ सकते हैं वापस ग्रुप मैसेज? यस मैम। आप हट गए उधर से, हटे क्यों थे बेटा? उसे लीव क्यों किया आपने? मैम मैंने डिलीट नहीं किया, अपने आप वो हट गया। अच्छा ठीक है, आप अपना नंबर बताओ मुझे जरा। मैम 94 94